सिंहासन का संग्राम का वक्त हुआ है। प्रतापगढ़ की पीपल खूंट के ग्राम पंचायत बोरी पी सरपंच की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से प्रेम शंकर निनामा ने कनिष्ठ लिपि के स्थानांतरण को रोकने के लिए मोर्चा खोला और पंचायत समिति पीपल खूंट को वहां अनुमति देने की बात कही। बहरहाल बात बीजेपी में चुनावी रणनीति तय करने के बाद अब टिकटों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चर्चा यह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है, बस ऐलान का इंतजार है। उधर सूबे के मुखिया मिशन 2030 पर प्रदेशवासियों को जागरूक कर रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकार बदलने के साथ ही बीजेपी उनकी चलाई कल्याणकारी योजनाओं को बंद करती रही है, इसीलिए इस बार सावधान रहने की जरूरत है। और अपने बयानों के लिए चर्चित आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखते हैं हमारा खास शो सिंहासन का संग्राम। बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार, 50 उम्मीदवारों पर लगी मोहर, बस ऐलान का है इंतजार। मैराथन मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। बुधवार को सूरज ढलने के साथ शुरू हुआ बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर गुरुवार तड़के तक जारी रहा। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया। लगातार 6.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पार्टी ने आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। महत्वपूर्ण टिकटों को लेकर भी अहम मंथन किया गया। पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन का आधार तय कर लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी पहले ए और डी कैटेगरी की सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं ए और डी कैटेगरी की सीटें कौन सी हैं। राज्य में बीजेपी 2008 से लगातार 3 बार जिन सीटों पर जीती है उन्हें ए ग्रुप में रखा गया है। बीजेपी की मजबूत सीटें बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालरापाटन, खानपुर, आसींद, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर पूर्व, रतनगढ़, फुलेरा, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, अलवर शहर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, ब्यावर, नागौर, सोजत, पाली, बाली, सूरसागर, सांगानेर, सीवाना, भीनमाल। वहीं लगातार 3 बार जिन सीटों पर हार हुई है वो डी ग्रुप में शामिल हैं। बीजेपी की कमजोर सीटें दांतारामगढ़, सरदारपुरा, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोडा भीम, सपोटरा, बाड़ी, वल्लभनगर, बागीदौरा और पस्सी। पार्टी ने बुधवार देर रात हुई मैराथन बैठक में प्रत्याशियों के चयन का आधार तय कर लिया है। अब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मोहर लग जाएगी। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। आगे का भी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए इसका डिटेल में चर्चा हुआ है। एमपी में लागू किए गए फॉर्मूले को भी राजस्थान में लागू करने की चर्चा है। संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पार्टी में 5 से 7 सांसदों को भी इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी सर्वोपरि जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मंजूर। पार्टी जहाँ भी उपयोग लेना चाहती है पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। जब भी वो मीटिंग इसके बारे में जब स्पेसिफिकली कैंडिडेट के लिए चर्चा के लिए हम बैठेंगे तब उसका भी चर्चा होगा। एमपी को खड़ा, अरे भाई पूरा तो सुनो ना, एमपी को खड़ा करना है नहीं करना वो भी उस टाइम डिसीजन होगा। आज तो चर्चा नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते नहीं होते ये पार्लियामेंट। बीजेपी का चुनावी मंथन करीब 6.5 घंटों तक चला।
लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बैठक से जल्दी जाना चर्चाओं में है। राजस्थानी में कहावत है कि मनसाराम भांजार मनी मन जानजार, सारी चीजें आपको पता है। पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता किसी को इग्नोर नहीं, आप देखिए हर बैठक में पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में रहते हैं, सारे बड़े प्रोग्राम्स में सब लोग नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, कहीं कोई इग्नोर नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं और यही टीम स्पिरिट काम करे, टीम राजस्थान मिलकर काम कर रही है। बैठक से पहले और बैठक के बाद नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी कई तरह के समीकरणों के संकेत देती नजर आई, जिसके नतीजे प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद सार्वजनिक हो जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश में सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कभी वो लोगों से मिलने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तो कभी भगवान के दरबार में जाकर अर्जी लगा रहे हैं। टेंपल रन की मंशा पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनाव के वक्त ही क्यों आती है देवालयों की याद? आखिर क्या है नेताओं के टेंपल रन का मकसद? चुनावी समर के पहले देवालयों के दर पर नेता। आस्था के रंग में रंगे सीएम अशोक गहलोत। तस्वीरें सीकर की हैं, जहां बुधवार को सीएम ने खाटू श्याम के दरबार में धूप लगाकर मनौती मांगी। हमारे दरबार में कोई जाए जो कल्याणकारी कल्याण हो, पूरे प्रदेशवासी सुखी रहे, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही लोक कल्याण की मन्नत मांगने की बात कर रहे हों, लेकिन सूबे के मुखिया का बजरंग बली की शरण में पहुंचना बीजेपी को रास नहीं आया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम के दौरे पर जमकर हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि सनातनी लोग शुरुआत से ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें आखिरी समय में भगवान याद आते हैं। अच्छा होता 5 वर्ष तक सनातन को गालियां नहीं देते, भगवान श्री राम का नारे लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च नहीं कराते, भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं लगाते, मंदिरों को नहीं तोड़ते, त्योहारों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, तो आज ये अनमने बंद से ये यात्रा नहीं। हालांकि अंतिम दिनों में सनातनी लोग तो शुरू से भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंतिम समय में भगवान याद आते हैं। तो अच्छा है, भगवान जब भी याद आए अच्छा है, कम से कम अंतिम दिनों में ही कहीं न कहीं लाभ दे जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी न सिर्फ सीएम अशोक गहलोत बल्कि पूरी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक आस्था की अनदेखी का कसूरवार मानती है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। तथ्यवार आंकड़े देकर खुद को धार्मिक और बीजेपी को सांप्रदायिक बताती है। पहले से वो नहीं आ रहे, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। खाटू जी है, सभी मंदिर है, और आप देख रहे हैं कि मंदिरों के लिए कितना क्या है। 32 करोड़ यहाँ के लिए, गोविंद देव के लिए 100 करोड़, रातानाड़ा गणेश मंदिर के लिए, कैला देवी, बेणेश्वर धाम, सभी मंदिरों में जीर्णोद्वार के लिए पैसा हमने दिया है। कितना करोड़ों रुपया दिया है। जहाँ जिसने कहा उतना मंदिरों का जीर्णोद्वार किया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वो भगवान के नाम पे बांटना चाहते हैं। ईश्वर सबका है। प्रदेश के दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस खुद को अधिक धार्मिक बताने की कवायद में जुटे हैं। किसके दावों में कितना दम है ये तो जनता ही बेहतर जानती है और मतदान में अपने मत का इजहार भी करती है। लेकिन बौद्धिकों का एक तबका राजनीति और चुनाव में धर्म के इस्तेमाल को सेक्युलरिज्म के खिलाफ मानता है, जबकि सच यही है कि आज भी चुनाव
जाति और धर्म के आधार पर ही लड़े जाते हैं। जातीय पहचान और धार्मिक विवाद जैसे मुद्दों पर अक्सर चुनावों के दौरान वोटों का बंटवारा होता है। 1962 से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि शिक्षा में असमानता, आमदनी या रोजगार जैसे मुद्दों का चुनाव के दौरान मामूली असर रहता है। सर्वे और इलेक्शन रिजल्ट का बारीकी से अध्ययन करने वाले जानकार बताते हैं कि मतदाता अपना वोट किसे देंगे, ये तय करने में बुनियादी समस्याओं की कोई खास भूमिका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सूबे में चुनावी बयार बह रही और इसलिए सियासी तैयारियों के साथ ही हमलों का दौर भी तेज हो चला है। विरोधी पर भरपूर प्रहार के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। गोविंद राम का अर्जुन राम पर तीखा प्रहार। अर्जुन राम मेघवाल का नहीं है कोई जनाधार। दम है तो चुनावी दंगल की करें तैयारी। आपको आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूं विधानसभा में इनका नाम चल रहा है, लड़े। चुनावी समर में चित होने की आई बारी। मोदी जी के पीछे बैठ के मेज थपथपा रहे हैं, लेकिन जनता इंतजार कर रही है। और अर्जुन जी, आप आरएसएस के टूल बनकर के और जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भाभी जी के पापड़ की चर्चा है। उस पापड़ की जिसे कोरोना का शर्तिया इलाज बताया गया, महामारी से लड़ने में मददगार कहा गया। भाभी जी के पापड़ खाओ, कोरोना भगाओ कहने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा हमला बोला है। अर्जुन राम पर तंज कसते हुए गोविंद मेघवाल ने कहा कि उनके किसी मित्र ने चुनाव में चंदा दिया था, कोरोना में पापड़ नहीं बिक रहे थे, तो अर्जुन राम भाभी जी के पापड़ खाकर कोरोना भगाने का सुझाव देने लगे। कोरोना आया तो इनके कोई मित्र थे बनिए जिन्होंने चंदा दिया होगा इनको, चुनाव में पापड़ नहीं बिक रहे थे। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए। उनका नाम था भाभी जी के पापड़, बिक नहीं रहे थे और इन्होंने विज्ञापन दिया और कहा कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना पकड़ो। गोविंद मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल की सियासी उपलब्धियों को आरएसएस की कृपा करार दिया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस अर्जुन राम जैसे लोगों को आगे करती है। इनको जनाधार वाले नेता नहीं चाहिए।